हेलो एवरीवन, साहिल खान दिस साइड। सो दिस इज़ अवर सीधी बात नो बकवास सीरीज़ और इसमें आज हम बात करेंगे लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की और बेसिक ज्योग्राफी की, जिससे एक क्वेश्चन प्री में शॉर्ट आता है। सो लेट्स स्टार्ट। लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो ये तो हमें पता है क्योंकि हम रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, तो इसमें कोई बताने की बात नहीं है। डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं। एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ इस पर हम मेज़र कर रहे हैं एंगुलर डिस्टेंस। और जो इसका बेस हमने माना है वो क्या है, इक्वेटर से। एंड लॉन्गिट्यूड में जो हम बेस मान रहे हैं वो कहाँ से मान रहे हैं हम, ग्रीनविच मेरिडियन से, जीएमटी से। ओके, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड्स हैं, जैसे कि ये वाला इक्वेटर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में बात चल रही है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर में चल रही है। आर्टिक सर्कल का क्या है, आर्टिक सर्कल 66.5, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में बात चल रही है और ये साउथर्न हेमिस्फीयर में बात चल रही है। नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। इट हेल्प्स इन डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। भाई साहब, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट कि भाई अर्थ पे कितनी सन की रेज हैं वो फॉल कर रही हैं, उसकी इंटेंसिटी को ये डिटरमाइन करता है। जैसे ये सन है, ये अपनी अर्थ है, ये इक्वेटर है, और जो इसका ये रीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट आ रही है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रेज फॉल कर रही हैं और यहाँ पे स्लैंट रेज आ रही हैं। सो यहाँ पे स्लैंट रेज आ रही हैं, तो स्लैंट रेज आ रही हैं तो वहाँ पे कम लाइट फॉल करेंगी और यहाँ पे डायरेक्ट फॉल करेंगी। जो डायरेक्ट फॉल कर रही है उस रीजन को क्या कह रहे हैं, जो कि इक्वेटर से 23 और 23.5 नीचे नॉर्थ एंड साउथ में है, उसको कह रहे हैं हम टेम्परेट और टोरिड रीजन। सॉरी, फर्स्ट रीजन इज टोरिड रीजन, सेकेंड इज टेम्परेट रीजन एंड थर्ड इज फ्रिजिड रीजन। 0 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वेरी करेंगे। एंड नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड्स, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन। तो लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं, ऐसे। लेटीट्यूड कैसे होते हैं, ऐसे। तो लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट में, देखो लॉन्गिट्यूड अगर हम ऐसे बनाए तो ये नॉर्थ एंड साउथ होता है, पर हमें क्या करना है, याद रखने के लिए कि इसका अपोजिट करना है दोनों में। तो अगर लॉन्गिट्यूड का पूछे तो ये ईस्ट एंड वेस्ट कैसे याद रखेंगे, ऐसे कि लॉन्गिट्यूड ऐसा बनाओ, नॉर्थ एंड साउथ है तो हम इसका अपोजिट कर देंगे, क्या, इस ये वाला ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ जीएमटी। अब इसमें फेमस है प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री और जीएमटी। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड। अब बात करते हैं ये क्या हेल्प करते हैं, हेल्प इन डिटरमाइन द टाइम्स एंड द डेट ऑफ द लोकेशन। ऑल द लॉन्गिट्यूड आर द इक्वल लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल लेंथ के होते हैं। लेकिन जो लेटीट्यूड होते हैं ना वो सबसे ग्रेटर का होता है इक्वेटर पे, और ऊपर जैसे ही जाएगा ना पोल्स पे, ये क्या करेगा, डिक्रीज करने लग जाएगा, और ये इक्वल साइज़ के होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कहाँ कहाँ से पास करता है। तो इसका जो ट्रिक है वो ये है कि एक आदमी है, वो कह रहा है कि मुझे वेस्ट में गुजरात चाहिए, राजस्थान चाहिए, एमपी चाहिए, और वैसे भी हमें ये याद होता है कि ये ऐसा बनाया तो यहाँ से पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे गुजरात तो आएगा, प्लस राजस्थान आएगा और एमपी आएगा। अब बात कर रहा है वेस्ट में, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ जाएगा। 4 ये हो गए। अब कह रहा है मुझे झारखंड चाहिए था, वेस्ट में तो इसको गुजरात, राजस्थान और एमपी चाहिए, और मुझे झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा ये भी चाहिए, इसको मुझे झारखंड चाहिए था। तो अब बात करते हैं गुजरात, राजस्थान, एमपी, वेस्ट बंगाल। फिर कह रहा है कि मुझे मतलब मिजोरम, फिर कह रहा है झारखंड, फिर चाहिए था का मतलब छत्तीसगढ़, और था का मतलब त्रिपुरा। तो इसको याद कर लेंगे कि वेस्ट में मुझे गुजरात, राजस्थान, एमपी, वेस्ट मतलब वेस्ट बंगाल, मुझे झारखंड चाहिए था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेस्ट मतलब वेस्ट बंगाल, फिर क्या चाहिए इसको वेस्ट में, गुजरात, राजस्थान, एमपी, ये हो गया। अब ये कह रहा है मुझे इसे झारखंड भी चाहिए, मतलब मुझे मतलब मिजोरम, झारखंड
चाहिए था मतलब छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। सो दिस इज़ द ट्रिक। अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे। अब बात करते हैं कि जो ये टिल्ट है, हमने देखा था कि एक टिल्ट है जिस एक्सिस पे अर्थ के, उससे क्या होता है, इससे क्या होता है, डे और नाइट है ना, जो उसमें वेरिएशन आता है कि इतना लंबा दिन है, इतना छोटा दिन है, उसका जो लेंथ है डे की ड्यूरेशन है उसमें वेरिएशन आता है। अब बात कर लेते हैं जीएमटी की। जीएमटी हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है, हेल्प डिटरमाइन द लोकल टाइम। रिवोल्यूशन है वो अर्थ करती है रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है। सो मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन, अर्थ रोटेट अलोंग इट्स एक्सिस वेस्ट टू ईस्ट। वी ऑल नो दैट कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और 24 आवर लग जाते हैं एक रोटेशन में। डे और नाइट अकर होती है क्योंकि रोटेशन की वजह से जो डे और नाइट होती है ना, जिसको एक सर्कल है मतलब एक लाइन है जो डिवाइड करती है, उसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो डे नाइट को अलग अलग करती है। अर्थ रोटेट ऑन टिल्टेड एक्सिस 24 आवर्स में, ठीक है हमें पता है, जिससे कि क्या होता है वेरिएशन इन डे और नाइट लेंथ, ये हमने पहले ही बताया है। अर्थ रोटेट एट टिल्टेड एक्सिस 24 आवर। नॉर्मल प्लेन पे 23.5 डिग्री टिल्ट है और जो एंगल बनाती है वो क्या है 66.5। रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन क्या है कि जो अर्थ है ना वो सन के चक्कर लगाएगी। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द इलिप्टिकल पाथ और ये कितने टाइम में लगाती है, एक ईयर में। एक ईयर कितना होता है 365.5 डेज एंड 1/4 डेज, और जो इक्वल होता है 6 आवर के, जिसको एडअप करके 4 साल में हम उसको लीप ईयर में काउंट करते हैं 29 फेब। और रिवोल्यूशन से क्या होता है चेंजेस इन द सीजन, सीजन में चेंजेस आते हैं। सो नाउ हम ये बात डील कर सकते हैं कि रोटेशन से क्या होता है। रोटेशन से डे नाइट हो रही है, वेदर पैटर्न हो रहा है, ओशियनिक करंट इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, शेप ऑफ अर्थ है वो क्या होती है चेंज होती है। जैसे कि अर्थ यहाँ से बल्ज है इक्वेटर से, नॉट ऑन पोल, इक्वेटर से बल्ज है, वो किसकी वजह से होती है रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से। टाइड्स फॉर्म होती हैं, कोरियोलिस फोर्स है और टाइम जोन्स है, ये सब रोटेशन की वजह से। रिवोल्यूशन की वजह से क्या होते हैं सीजन बनते हैं और टाइड्स आते हैं, ओशियनिक करंट एंड सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज। सो ये बातें हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन की एंड जीएमटी की। तो एक चीज़ जो रह गई थी वो ये कि रिवोल्यूशन ने हमने बात कर ली थी 360 डिग्री अर्थ का 24 में, 1 आवर में 15 डिग्री होती है और 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो कैसे कैलकुलेट होगा, जो जीएमटी का टाइम है उसमें 5.5 घंटे हम ऐड कर देंगे तो वो आईएसटी बन जाता है। अब एक ये कॉन्सेप्ट है कि आईएसटी की लाइन है और अगर हम आईएसटी लाइन को क्रॉस करेंगे इधर तो हमें 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा और 1 दिन यहाँ पे घट जाएगा। इट मीन्स कि आज मान लीजिए कि क्रिसमस है, ठीक है, तो 25 दिसंबर है यहाँ पे, और अगर 25 दिसंबर को मैं यहाँ पे क्रिसमस मनाता हूँ, ठीक है, खूब इन्जॉय किया, तो अगले दिन यहाँ पे 26 होने वाले हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो अगले दिन यहाँ पे फिर दोबारा इसमें 25 दिसंबर को ही और मिलेगा और मैं क्रिसमस को सेलिब्रेट कर पाऊँगा। सो दिस इज़ लाइक कि मुझे 1 दिन एक्स्ट्रा और मिल गया। 25 दिसंबर मैंने यहाँ भी सेलिब्रेट कर लिया, फिर मैंने यहाँ भी उसको जी लिया या फिर सेलिब्रेट कर लिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे हम गेन करते हैं और कैसे लूज़ करते हैं 1 डे। इंटरनेशनल डेट लाइन, अब इसके बारे में बात करते हैं। लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द 2 कैलेंडर कंसिक्यूटिव, जो हमने बात कर ली है एग्जैक्टली बाय 1 डे। अब है कि आईएसटी है ना वो इंडिया से कहाँ स्टेट से कट करता है और गुजरता है। तो इसकी ट्रिक है ऊपर मेरा छत उठा, ऊपर मेरा छत उठा। ऊपर मतलब यूपी, एमपी में मेरा मतलब एमपी, छत मतलब छत्तीसगढ़, उठा मतलब ठा उड़ीसा एंड आंध्रा। सो और ये जो पास करती है एक जगह है इलाहाबाद यूपी में, वहाँ से ये क्रॉस करती है। ये मैंने बात पहले कर ली है। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड में
किन किन कंट्री से इक्वेटर क्या करती है, पास करती है। तो कॉन्टिनेंट की बात करें 3 कॉन्टिनेंट है और कंट्रीज़ की बात करें 13 कंट्रीज़ के। तो पहले बात करते हैं एशिया की। एशिया की ट्रिक है किम। किम से किराबती, आई से इंडोनेशिया एंड मालदीव्स। किम, किराबती, इंडोनेशिया, मालदीव्स। अफ्रीका में SDG सक, S सेंटोम, D से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, G से गैबन, S से सोमालिया, युगांडा, कॉन्गो, केन्या। अमेरिका में BCE, हिस्ट्री में हम टर्म यूज़ करते हैं ना BC एंड BCE, सो ब्राज़ील, कंबोडिया, इक्वाडोर। अब इसको एक बार और रिवाइज करेंगे। किम से किराबती, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, मालदीव्स सॉरी। SDG सक, सेंटोम, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबन, सोमालिया, युगांडा, कॉन्गो, केन्या। BCE, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। अब बात करते हैं GMT, जो प्राइम मेरिडियन है वो 8 कंट्री से पास करती है, जिसकी ट्रिक है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है ना, वही वाला BSF गेम खेल रही है इन टोगो। BSF गेम इन टोगो। B से बुर्किना फासो, S से स्पेन, F से फ्रांस, G से घाना, A से अल्जीरिया, M से माली, E से इंग्लैंड एंड टोगो इज़ कम्प्लीटली अ कंट्री। तो टोगो इज़ टोगो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 17 कंट्री से पास है, 3 कॉन्टिनेंट से, जिसकी ट्रिक है नॉर्थ अमेरिका में है MBA, मैक्सिमम लोग वहाँ के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण इज़ अ कास्ट, सो मैक्सिमम लोग ब्राह्मण हैं, MBA। एशिया की ट्रिक है मोबिस्क्यूट, म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE, ताइवान। तो इसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना एशिया के अंदर, तो वो इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट और जो सराउंडिंग में नेबर हैं वही हैं ज़्यादातर। देखो M से म्यांमार, O से ओमान, B से बांग्ला, इंडिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE, ताइवान। सो मोबिस्क्यूट। अफ्रीका में स्मॉल नेम, छोटा नेम। स्मॉल नेम की जो ट्रिक है, स्मॉल नेम से S से वेस्टर्न सहारा, M से माली, L से लीबिया, नेम से नाइगर, अल्जीरिया, मुर्तोनिया, इजिप्ट एंड MBA हमने पहले बात कर ली है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 10 कंट्रीज, 3 कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ABC प्रोडक्शन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चील, पैराग्वे। ABC प्रोडक्शन इसकी ट्रिक है। नोबडी सी मून मिशन इन अफ्रीका। अफ्रीका में क्या है, नोबडी मतलब नमीबिया, बॉडी बोस्टवाना, सी साउथ अफ्रीका, मून मोजम्बिया, मिशन मेडागास्कर। मुझे पता है कि मतलब ये आपको याद नहीं होंगे एक बार में, मुझे खुद नहीं हुए थे, लेकिन ट्रस्ट में अगर हम इसको कुछ नहीं मिनिमम सिर्फ आप इसको ना 4 बार एक बार रिवाइज कर लो, आप देखोगे कि आपको ना जैसे 13 कंट्री है तो 13 में से ना आपको 8 कंट्री याद हो जाएंगी सिर्फ 3 बार रिवाइज करने पे ही। ओके, सो ये करना है। ये हमने बात कर ली है IST पासिस। ओके, इसमें कोई बात नहीं करनी। मोशन ऑफ द अर्थ हमने बात कर ली है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अब बात करते हैं कि इस वाली फ़ोटो की। देखो ये एक सन है और यहाँ पे हमारा अर्थ है, तो ये क्या करती है सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी इलिप्टिकल पाथ पे, ठीक है, सर्कुलर पाथ नहीं, इलिप्टिकल पाथ है। तो होगा क्या, ये यहाँ पे फ़ोटो खींचेगी अपने, एक फ़ोटो यहाँ खींचा, एक सेल्फी यहाँ ली, एक सेल्फी यहाँ ली, एक, तो ये ऐसे ऐसे सेल्फी लेगी अपनी। तो जो यहाँ पे इसने सेल्फी ली है तो यहाँ पे नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर चल रहा है, तो अब हम जो बात करेंगे ना वो सारी नॉर्थन हेमिस्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। तो अब देखो, अब बात कर रहे हैं समर सोलेस्टिस की। तो समर सोलेस्टिस नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात, मतलब उसको बेस मान के बात कर रहे हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर में से हमें अभी कुछ नहीं लेना। तो ये कह रहे हैं कि नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द सन। जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है ना वो सन के टिल्ट है, तो मतलब कि नॉर्थन हेमिस्फीयर पे क्या है, सन रेज ज़्यादा आएंगी, और सन रेज ज़्यादा आएंगी तो वहाँ पे समर आएगा, समर आएगा तो वहाँ पे लॉन्गेस्ट डे आएगा ऑफ द समर, वो क्या है 21 जून। अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर है उस टाइम, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द समर सोलेस्टिस। अब बात करते हैं विंटर सोलेस्टिस की। पहले समर सोलेस्टिस का कुछ पॉइंट याद कर लेते हैं। नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्टेड टू द सन, ये बात कर ली है। सनरेज फॉलन ऑन द कैंसर, जो सनरेज है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल कर रही हैं, क्योंकि हमें पता है यार वो अपना टोरिड जोन है, तो मोर हीट होगी, डायरेक्ट रे वहाँ पे आएंगी। जो पोल्स हैं वो रिसीव करेंगी लेस हीट और द स्लांट रे,
ये तो भाई नॉर्मल सी बात है कि जो पोल पे होंगे उनको स्लांट रेज आएंगी यहाँ पे और उन पर कम हीट जाएगी। ये कह रहे हैं कि नॉर्थ पोल इंक्लूडेड इंक्लाइन टूवर्ड द सन, ये सीधी बात है। और आर्टिक सर्कल पे देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वो इंक्लाइन रहेंगी तो आर्टिक सर्कल पे भी रहेंगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जो टोरिड जोन है और टेम्परेट जोन है वो दोनों हीट को रिसीव करता है ज़्यादा। अब बात करते हैं, डे लाइट 6 मंथ तक रहेगी, मतलब सीज़न बना रहे हैं वो सीधी बात है। और लॉन्गेस्ट डे, और हमने बात कर लिया 20, लॉन्गेस्ट डे रहेगा, शॉर्टेस्ट नाइट रहेगी उस टाइम पे 21 जून। इसको कह रहे हैं समर सोलेस्टिस। अब विंटर सोलेस्टिस की बात करते हैं, 22 दिसंबर में आ रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई जो साउथ पोल में बात करेंगे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो रिसीव द डायरेक्ट रे इन द साउथ पोल। ये कह रहा है कि अब ना जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो रिसीव कर रहा है हमारा क्या, सबसे ज़्यादा हीट। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, समर होगा ना। साउथर्न हेमिस्फीयर में है ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में थोड़ी है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा हीट आ रही है, डायरेक्ट हीट आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, समर, और ऊपर क्या होगा, विंटर। तो ऊपर विंटर होगा तो वहाँ पे शॉर्टेस्ट क्या होगा हमारा, शॉर्टेस्ट हमारा डे होगा। उसको क्या कहेंगे, कौन सी डेट है, 22 दिसंबर। और ये सब कुछ हो गया है, विंटर सोलेस्टिस को कहते हैं। अब नई थर्ड थिंग इज इक्विनॉक्स। जब डे और नाइट इक्वल हो जाएं, ठीक है, डे और नाइट इक्वल हो जाएं, उसको क्या कहेंगे, इक्विनॉक्स। मतलब कि यहाँ पे भी बराबर आ रही है, यहाँ पे भी बराबर आ रही है हमारी क्या, सन की रेज, तो उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। जो कि कब होता है, ऑटम में तो होता है 23 सितंबर को, और नीचे 21 मार्च में स्प्रिंग को। अब देखो यहाँ पे भी ये है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑटम में क्या है, ऑटम है, ऑटम इक्विनॉक्स है, तो नीचे तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा ना। अब ऐसे यहाँ पे कि यहाँ पे स्प्रिंग इक्विनॉक्स है ऊपर, तो नीचे तो ऑटम होगा। सो इसमें जो ये डेट है ना वो इम्पोर्टेंट है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली बात बताई है मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली बात बताई है ना, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेगा और ये भी नहीं होगा हमसे अगर रिवाइज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है, कनाडा की, फिर यूएसए की, फिर रसिया की, और इंडिया में अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ द जियोग्राफी जो हमने 2 वीडियो में कवर किए हैं। तो हमने इसमें पहला चैप्टर है सोलर सिस्टम, एंड सेकंड इज बेसिक्स ऑफ द ज्योग्राफी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जीएमटी, मोशंस, रिवोल्यूशन, सीजन्स, एंड नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ द कॉन्टिनेंट। बिकॉज हमने एक चैप्टर कवर किया है ओरिजिन ऑफ द अर्थ और इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब नेक्स्ट है जो थ्योरी अबाउट द हाउ टू द कॉन्टिनेंट है वो कैसे बने, और जो ओशियन है वो कैसे बना। सो उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।